वेलकम एवरीवन। आज हम लाइंस और एंगल्स का जो कंसेप्ट है उसको फिर आगे बढ़ाने जा रहे हैं। अब है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स एडजेसेंट एंगल किसको कहते हैं? सपोज दैट इट इज ओ, इट इज ए, इट इज बी, इट इज सी। दो यहाँ पर एक एंगल है, सपोज दैट इट इज अल्फा एंड इट इज बीटा। तो हम क्या देख रहे हैं कि अल्फा के बगल में बीटा है, बीटा के बगल में अल्फा है। So two angles are said to be adjacent angles if they have a common arc। यहाँ पर क्या दिख रहा है? कॉमन आर्क क्या है? हमारा OB है। हम कह सकते हैं जो two angles are said to be adjacent angles if they have a common arc। इन दोनों के बीच एक कॉमन आर्म हो तो हम कहेंगे क्या? ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। तो हम कह सकते हैं जो एंगल AOB एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट एंगल्स। अब है इंटरसेक्टिंग लाइन। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर अब देखिए, सपोज दैट इट इज A, इट इज O एंड इट इज B एंड इट्स वैल्यू इज 70 डिग्री। If we draw an angle bisector of AOB, suppose that it is OC। तो एंगल बाइसेक्टर का काम क्या होता है? जो कोई जो एंगल है उसको दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। नाउ दिस एंगल इज 35 डिग्री एंड दिस एंगल इज आल्सो 35 डिग्री। तो हम कह सकते हैं एंगल बाइसेक्टर divides the angle in two equal parts। अब है लीनियर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऐसा एडजेसेंट एंगल जिसका सम, जैसे इसमें 35 डिग्री है, सपोज दैट इसमें 45 डिग्री चाहिए और ये 60 डिग्री है। दिस टू आर एडजेसेंट एंगल। यहां पर एंगल बाइसेक्टर आधा कर दिया है 45, तो ये 105 डिग्री आता है। यहां पर लीनियर पेयर मतलब टू एडजेसेंट एंगल्स आर सच दैट देयर सम इज 180 डिग्री, देन वी से दिस टू आर लीनियर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। Two adjacent angles are such that their sum is 180 degree। Their sum is 180 degree, then we say they are linear pair of adjacent angles। अब देखिए, suppose that this is a line AB है, ये C है, ये O है। इट इज 80 डिग्री, इट इज 100 डिग्री। कॉमन आर्म है OC है, कॉमन आर्म OC है आपका, और नॉन कॉमन आर्म यहां पर क्या देख रहे हैं कि OA है और OB है। अब इस दोनों का सम अगर 180 डिग्री होगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करेगा। तो जब स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करेगा तो नॉन कॉमन आर्म जो रहेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। व्हेन वी टॉक कह सकते हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, then their non-common arms there, क्योंकि OC आपका कॉमन आर्म है, OB और OA जो है their non-common arms are in opposite direction। opposite directions। तो स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेशन के लिए अगर दो एंगल्स को जोड़ के आप स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एडजेसेंट एंगल का होना जरूरी है। और एडजेसेंट एंगल हो, और दूसरी बात वहां पर दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो, क्योंकि आपने स्ट्रेट एंगल इसे कहते हैं तो दैट इज 180 डिग्री। अब आइए इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस, टू लाइंस आर सच दैट दे हैव ए कॉमन पॉइंट। वो लाइन ऐसा हो जो उन दोनों के बीच एक कॉमन पॉइंट हो, देन दे आर सेड टू बी intersecting lines। ये लाइन है, एक ये लाइन हम दे रहे हैं, इट इज AB, इट इज PQ। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? ये ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, ऊपर एक दूसरे को काट रही है, तो एक कॉमन पॉइंट है। तो चूंकि एक कॉमन पॉइंट AB और PQ के बीच में है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि AB एंड PQ आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल और ये एंगल आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ये एंगल आपका क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यहां पर हम कहेंगे जो एंगल AOQ एंड एंगल BOP आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, अपोजिट एंगल्स। फिर हम कह सकते हैं एंगल AOP या POA जो कहिए आप, एंड BOQ, एंगल AOP एंड एंगल BOQ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दोनों सामने का कोण, कोई भी हो, ऐसे हो तो इसके सामने ये आ गया, इसके सामने ये आ गया, these two are vertically opposite angles, these two are vertically opposite angles। अब एक थ्योरम है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थ्योरम कहता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब देखिए ये एक लाइन है और एक लाइन आपका ये है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, और ये इंटरसेक्ट कर रही है ऊपर। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो हम क्या कर सकते हैं, जो प्रूफ इसका कहते हैं एंगल AOD और एंगल AOC, these two are adjacent angles, ये दोनों adjacent angles है, और these two angles are formed on the line CD, एंगल AOD and एंगल AOC are two adjacent angles and they lie on the line CD, on the line CD। ये CD पर लाई करता है, CD पर दो adjacent angles लाई कर रहा है, तो एक ही लाइन पर लाई कर रहा है, तो they are linear pair of adjacent angles, therefore they are linear pair of adjacent angles, linear pair of adjacent angles। तो क्या हो जाएगा आपका एंगल AOD प्लस एंगल AOC इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए सिमिलरली आप कह सकते हैं जो ऑनलाइन AB, AOC एंड BOC, ये एंगल और ये एंगल, these two are adjacent angles, AB पर AOC और BOC लाई करता है। फिर यहां पर हम कहेंगे जो सिमिलरली एंगल AOC एंड एंगल BOC are linear pair of adjacent angles, linear pair of adjacent angles as they lie on AB। अब ये लाइन AB है तो इस पर ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, एक ही लाइन पर बना एडजेसेंट एंगल का सम कितना हो जाएगा, तो दैट इज 180 डिग्री। तो आप कह सकते हैं कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। सपोज दैट दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन, तब क्या हो जाएगा एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल BOC। AOC से AOC कट गया तो आपका क्या है, एंगल AOD बराबर एंगल BOC, AOD बराबर आपका आ गया BOC। सिमिलरली आप कह सकते हैं जो AOC बराबर BOD, सिमिलरली हम कह सकते हैं कि एंगल AOC बराबर एंगल BOD। अब देखिए क्या होता है, अगर ये दो लाइन है काट दिया, ये 70 डिग्री का है तो ये 70 डिग्री हो जाएगा, ये 70 डिग्री हो जाएगा, तो ये दोनों लीनियर पेयर है 110 डिग्री, और ये 110 डिग्री तो ये 110 डिग्री। अब कोई भी लाइन लीजिए ना आप, मान लीजिए इट इज A B इट इज CD। अब AB के संदर्भ में लीजिए, ये 70 तो ये 110 हो जाएगा, जैसे दोनों के सम 180 डिग्री। CD लाइन लेते हैं तो 110 70 इस तरफ 180 हो जाता है, CD लाइन लेते हैं इस तरफ आते हैं तो 110 और 70 आ जाता है आपका। फिर AB लाइन लेते हैं तो 70 110 आ जाता है। तो इस हिसाब से देखना है क्या, ये 110 तो 110 सामने जो है दोनों 110 है, यहाँ पर दोनों 70। किसी भी लाइन के संदर्भ में आप कीजिएगा तो जो एक ही लाइन पर बन रहा है ना दोनों कोण, तो दोनों कोण जो हो गया, जब एक ही लाइन पर बनेगा तो उसका है जो लिनियर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स होगा, दो कोण अलग बनता है। जैसे ये भी लाइन पर तो एक कोण ये बनना है आपका A, और सपोज दैट दिस पॉइंट इज O, तो AOD और DOP बनना है, ये एक ही लाइन पर बनना है ना, दैट इज AB पर, तो ये दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। ये कंसेप्ट आपको रखना है। अभी धीरे-धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे, तो ये कंसेप्ट सब क्लियर करते चलिए। इसके बाद अब कल नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ हम टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।